अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इस वक्त रात के 12 बजने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने और एहतजाज इस वक्त भी जारी हैं और बाकायदा तौर पर यह चौथे दिन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। हुकूमत बाकायदा तौर पर पैनिक मोड के अंदर जा चुकी है। पाकिस्तान के अंदर से और पूरी दुनिया से दो सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो कौन सा डर और खौफ है कि इमरान खान को अडयाला जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा रहा, और दूसरे नंबर पे इमरान खान तक उनकी फैमिली और उनके जाती मौलजीन को एक्सेस नहीं दी जा रही। आज हुकूमत की जानिब से अडयाला जेल के अंदर डॉक्टर्स को भेजा गया, इमरान खान का चेकअप किया गया, लेकिन इस चेकअप के दौरान ना इमरान खान की फैमिली वहां पर मौजूद थी और ना इमरान खान के डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे। एक बहुत बड़ा इंकशाफ यह भी किया गया है कि बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग की गई इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन वो कहा जाता है ना कि एक प्लान तो इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह का भी होता है, और हमेशा इंप्लीमेंटेशन उसी प्लान की होती है जो अल्लाह ने बनाया होता है। और इमरान खान को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, वो सारे का सारा प्लान बड़े बुरे तरीके से बेनकाब हो गया। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान किस किस जगह के ऊपर मौजूद है, कौन कौन सी जगह बाकायदा तौर पर ब्लॉक की हुई है, और कल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या ऐलान किया है, यह सारी की सारी तफसीलात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान के हवाले से बाकायदा तौर पर एक इंतहाई अहम मुहिम का आगाज कर दिया गया है। वो मुहिम मैं आपके सामने रखूंगा और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी उस मुहिम के अंदर हिस्सा लें। आसफ अली जरदारी साहब ने बाकायदा तौर पर गुस्से में कुछ धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। अब यह बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है कि वो धमकियां किसको लगा रहे हैं, वो किसको कह रहे हैं कि भाई हम किसी से डरते नहीं है। ये तफसीलात भी आपको बताता हूं। गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे जो कैंपेन इस वक्त इमरान खान के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जारी हो चुकी है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये आप देख सकते हैं, शाकिर महमूद अवान एक नौजवान साफी हैं जिन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर एक तस्वीर जारी की है। उन्होंने अपना एक हाथ अपनी आंख के ऊपर रखा हुआ है और उन्होंने लिखा हुआ है आई स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स, और नीचे इमरान खान की तस्वीर भी लगाई हुई। क्योंकि यह मसला सियासी मसला नहीं है, यह मसला इस वक्त इंसानी हकूक का मसला है। दूसरे लोगों ने भी इस कैंपेन के अंदर दाखिल होना शुरू कर दिया है, हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा और मैं बेजाते खुद आज पाकिस्तान की हुकूमत से यह अपील करता हूं कि खुदारा आप होश के नाखुन लें, सियासत से थोड़ा सा पीछे हटकर आप सोचें और इमरान खान को जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचाएं ताकि वहां पर उनका बेहतरीन माहौल के अंदर इलाज हो। इमरान खान सियासतदान तो हैं, लेकिन सियासतदान से पहले वो पाकिस्तानी कौम के हीरो भी हैं। एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक वर्ल्ड कप जीत कर दिया, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए पूरी दुनिया के अंदर चक्कर लगाया, पैसे इकट्ठे किए और इस कौम को शौकत खानम जैसा हॉस्पिटल दिया, और एक नहीं बल्कि तीन तीन हॉस्पिटल दिए। ये वो पाकिस्तान का हीरो है जिसने पाकिस्तानियों को नमल यूनिवर्सिटी दी, जिसने हुकूमत के अंदर आकर पाकिस्तानियों के लिए एहसास प्रोग्राम बनाया, जिसने पाकिस्तानियों को हेल्थ कार्ड दिया, जिसने पाकिस्तानियों को अल कादर यूनिवर्सिटी दी, ताकि ये कौम इस कौम के नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया कर सके। उस इमरान खान की बात हो रही है कि उस इमरान खान को जल्द अज जल्द हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए ताकि वहां पर उनका इलाज हो, उनके डॉक्टर्स और उनकी फैमिली को भी इमरान खान तक एक्सेस दी जाए। यह हुकूमत से गुजारिश है कि हुकूमत ये जरूर करे, वरना आने वाला वक्त अगले 2-3 दिन में जो होगा, अगर हुकूमत ने यह ना किया तो फिर शायद हुकूमत से हालात वाकयात बिल्कुल भी ना संभाले जाए। अब नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने और एहतजाज की सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूं, और फिर आपको यह बताऊंगा कि बाकायदा तौर पर यह इंकशाफ हुआ है कि एक प्लान किया गया इमरान खान को एक बड़े लेवल के ऊपर नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो प्लान बहुत बुरे तरीके से बेनकाब हो गया और सारी की सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। पहले नंबर पे आप यह देख लें कि इस वक्त सवाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान जमा है, उनकी तादाद हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती जा रही है, तादाद के अंदर इजाफा होता जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हो सकता है कि अब से चंद घंटे बाद बाकायदा तौर पर यह कॉल दे दी जाए कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा से और पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होकर सवाबी पहुंचे और वहां पर फिर बाकायदा तौर पर एक लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त इंतजार किया जा रहा है हुकूमत की रिपोर्ट का कि हुकूमत क्या रिपोर्ट सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाती है, क्योंकि कल का दिन वो आखिरी दिन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह रखा था। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं किया गया। हालांकि इमरान खान की सेहत अडयाला जेल के अंदर बहुत ज्यादा खराब है। अब यह इंतजार किया जा रहा है कि कल हुकूमत क्या करती है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर और केपी हाउस के अंदर भी धरने जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अपनी मदद आप के तहत मोटरवेज भी ब्लॉक कर रखी हैं, जीटी रोड को भी ब्लॉक कर रखा है, सी पैक, और इसके अलावा आजाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर भी कुछ अहम तरीन शाहराएं हैं जिनको तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बंद कर दिया है और ट्रैफिक वहां पर जाम है। और इस वक्त की इतलात आ रही है कि अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो आने वाले चंद घंटों में तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ी कॉल भी दी जा सकती है। नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान वो भी सवाबी के अंदर पहुंचे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वहां पर धरना दिया हुआ है। इसके अलावा इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान की आदत है, उन्होंने जो मामलात अपने हाथ के अंदर ले रखे हैं वो बड़े अहम है। मैं दो चीजें आपके सामने रखता हूं।
सदाम खान तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा है, बलूचिस्तान से इनका तल्लक है। उनका एक ट्वीट जरा आप गौर से देखिएगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान कल की तारीख में इंशाल्लाह बड़ों बड़ों को सरप्राइज देगा। ये अब से 30 मिनट कबल उन्होंने ट्वीट किया है। इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से अब तक सिर्फ ट्रेलर आ रहे हैं, पूरी फिल्म अब चलनी है। मायूस किसी ने नहीं होना, पूरी बलूचिस्तान की लीडरशिप राब्ते में है। वर्कर्स के जज्बात की तर्जमानी हर हाल में होगी। जुड़े रहें, डटे रहें और जमे रहें। इसके अलावा खुरम ज़िशान जो खुशालगढ़ के मुकाम के ऊपर जिन्होंने धरना दे रखा है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि खान को आज ही शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जाए और जाती मालिज से मुआयना करवाया जाए। यह नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने यह सोचा है कि हम लोग थक कर उठ जाएंगे तो यह इनकी भूल है। उन्होंने कहा कि कल आज से भी ज्यादा शदीद तरीन ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि याद रखो हम थकते नहीं हैं, क्योंकि जंग हम बदन के अज़ा से नहीं अपनी रूह की गहराइयों से लड़ रहे हैं। यह तहरीक इंसाफ की जो नौजवान की आदत है, ये उनका जोश और जज्बा है। अब जरा आज उस बात के ऊपर जो मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से पाकिस्तान के सहाफी और कुछ आलमी सतह के ऊपर ये बातें हो रही हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के तहत बहुत बड़े लेवल के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश इस तरीके से की गई कि इमरान खान को शायद मुमकिन तौर पर, यह कंफर्म नहीं है, मुमकिन तौर पर इमरान खान को कुछ खाने के अंदर मिलाकर दिया गया है, जिससे उनका ब्लड प्रेशर जो है वो भी डिस्टर्ब हुआ है, दूसरी चीजें भी डिस्टर्ब हुई हैं और उनके खून के अंदर क्लॉटिंग बनना शुरू हो गई है। यानी कि उनका खून जो है वो मुख्तलिफ वेन्स के अंदर जमना शुरू हो गया है। हालांकि ना तो इमरान खान को ब्लड प्रेशर का कोई मसला है और ना ही इमरान खान को किसी किस्म की कोई और बीमारी है, फिर भी इमरान खान का इस तरीके से उनकी वेन्स के अंदर खून का जम जाना यह बहुत बड़े खतरे की अलामत है। और एक जगह पर खून जमा है आंख की वेन में, और वहां पर इमरान खान की जो आंख है वो मुतासर हुई है। अब देखना यह है कि कितना वक्त लगेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि वो हुकूमत को प्रेशराइज करें और इमरान खान को जल्द अज जल्द उनके अपने डॉक्टर्स की निगरानी में हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करवाया जाए, ताकि वहां पर इमरान खान का बाकायदा तौर पर इलाज किया जाए। मैं कल के व्लॉग के अंदर आपको बता चुका हूं कि कुछ हुकूमत के करीबी कुछ ऐसे साफी हैं जो ये दावा कर रहे हैं, कहते हैं जी इमरान खान की एक आंख की जो बिनाई है वो 85% तक जाया हो चुकी है, वो इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं आ सकेगी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हो सकता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों के अंदर पैनिक क्रिएट करने के लिए ये शोशा छोड़ा जा रहा हो, लेकिन यह बात हकीकत भी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। आज हुकूमत की जानिब से कुछ डॉक्टर्स को अडयाला जेल के अंदर भेजा गया और फिर बाकायदा तौर पर मीडिया के ऊपर खबरें चली कि अडयाला जेल के अंदर डॉक्टर मौजूद हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर वो ना पहुंचे तो डॉक्टर्स अपना मुआयना करना शुरू कर देंगे। हालांकि तहरीक इंसाफ की क़यादत को पार्लियामेंट के अंदर महसूर कर रखा है, केपी हाउस के अंदर, वहां पर भी पुलिस खड़ी है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बाकायदा तौर पर इस बात को रद्द किया कि हमारे साथ किसी ने कोई राबता नहीं किया। अलीमा खान के हवाले से खबरें चली कि अलीमा खान को जब पता चला कि जी कासिम जमान का नाम आया है कि उनको अडयाला जेल आने की इजाजत है, तो अलीमा खान ने इसको बाकायदा तौर पर मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद आऊंगी, अगर मैं नहीं आ सकती तो फिर कोई भी नहीं जाएगा, अगर मैं नहीं जाती तो। यह अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर कहा। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा हक है इमरान खान से फैमिली के अंदर से मुलाकात कोई जाकर करे तो वो इमरान खान की बहनें हैं। अलीमा खान चले जाएं, डॉक्टर उज़मा खान चली जाएं, डॉक्टर नूरीन खान न्याजी चले जाएं, जो भी चली जाएं, इमरान खान की बहनों का बहुत ज्यादा हक है। अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारा खानदान शदीद तशवीश के अंदर मुब्तला है कि इमरान खान के जाती डॉक्टरों की तजवीज़ करदा उन्होंने जो तजवीज़ करदा माहिरीन है उनके इंतखाब की मुखालफत क्यों की जा रही है, उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी क्यों मुस्तरद की जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के अहले खाना की मौजूदगी क्यों रद्द की जा रही है, इतनी सख्त मज़ाहमत क्यों, क्या वो कुछ छुपा रहे हैं। अब ये बातें हो रही हैं कि अल्लाह ना करे कि इमरान खान को अंदर शायद कुछ दे दिया गया है या इमरान खान को और भी नुकसान पहुंचा दिया गया है और फिर उसको छुपाया जा रहा है। और मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं जो कि इसको समझना बड़ा आसान है। देखें, अगर इमरान खान की एक आंख अफेक्ट हुई है ना, तो अब जो सबसे मिनिमम प्रोसेस होगा ना वो ये होगा कि इमरान खान के सारे टेस्ट एक दफा लिए जाएंगे। उसमें पता चलेगा कि हां भी इमरान खान का कोई और ऑर्गन अफेक्ट तो नहीं हुआ, इस वजह से इमरान खान को कोई और बीमारी तो नहीं लगी, इमरान खान को किसी किस्म का और खतरा तो नहीं है। अब मुमकिन तौर पर हुकूमत इस चीज से डर और खौफ महसूस कर रही है कि भाई सिर्फ ये आंख वाला मामला ही जेर बहस लाया जाए, इसके अलावा किसी और चीज को डिस्कस ना किया जाए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे कि यह खबर झूठ हो, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अगर इमरान खान की आंख को कोई डैमेज हो गया तो यह हुकूमत फिर बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको हर सूरत इसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आ जाए जी, अतात आरड़ साहब हुकूमती वजीर, वो क्या कहते हैं जरा उनकी बात सुन लें। कहते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को कोई खतरा नहीं, सिर्फ आंख का मसला है, सिर्फ आंख का मसला है। थोड़ी देर के लिए जरा आप सोचें कि मियां साहब, जरदारी साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, बख्तावर आसफा भुट्टो, बख्तावर या कोई बिलावल भुट्टो, ये इनमें से कोई भी जेल के अंदर हो और इनके बारे में खबर आए कि उनकी एक आंख की बिनाई चली गई है, 85% तक वो देख ही नहीं सकते, और फिर तहरीक इंसाफ का वजीर इत्तलात आकर यह कहे
कि जी कुछ नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक आंख का मसला है और कुछ नहीं हुआ, तो सोचे जरा कि फिर किस किस्म के क़यामत का समाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर बर्पा हो जाएगा। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर किस तरह की मैराथन चलेगी। नवाज शरीफ के बारे में ऑन रिकॉर्ड फैसल वावडा टीवी के ऊपर बैठकर कह चुके हैं कि हमने घर में बैठकर उनकी प्लेटलेट्स की रिपोर्टें बनाई, झूठी रिपोर्टें। उन झूठी रिपोर्टों के ऊपर जिस तरह का वबेला खड़ा किया गया था वो पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है। यह कहा जाता रहा था जी नवाज शरीफ को खुफिया दिल के दौरे पड़ते हैं, और आसफ अली जरदारी के बारे में यह बाकायदा रिपोर्ट्स थी कि शायद उनका दिमाग सुकड़ गया है। आज की वीडियो के अंदर आपको यह भी बताऊंगा कि आसफ अली जरदारी साहब ने जो जेल काटी हुई है वो किस तरह की जेल काटी है, वो इमरान खान साहब को इसके बड़े ताने दे रहे हैं। अलामा ताहर अशरफी साहब, उनकी बात सुन ले हुकूमत, अगर किसी और की नहीं सुननी तो। वो कहते हैं कि वतन अजीज के हालात का तकाजा है कि जिद और अना को कुर्बान करें, बातचीत का रास्ता इख्तियार करें, इमरान खान साहब की बीमारी को सियासत की नजर मत करें, उनका इलाज हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ये अल्लामा ताहर अशरफी साहब है जो हर हुकूमत के बड़े करीब होते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि किसी और की बात अगर नहीं मानी तो कम से कम वो अल्लामा ताहर अशरफी साहब की बात ही को मान लें। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इमरान खान को वो शिफ्ट करें हॉस्पिटल के अंदर, वहां पर उनका इलाज हो। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, दोबारा आपको बता देता हूं, इमरान खान पाकिस्तान के अंदर कोई आम सियासतदान नहीं, वो इस कौम का हीरो है, हीरो ऑफ इस कौम का। जिस तरीके से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हीरो थे, जिस तरीके से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हीरो थे, इसी तरीके से और भी बहुत से हीरोज हमारी तारीख के अंदर से गुजरे हैं। ऐसे ही इमरान खान भी पाकिस्तान के हीरो हैं। सियासतदान वो बाद में है, सियासतदान तो वो बाद में बने हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत होश के नाखून ले, हिकमत और तदब्बर से काम ले और इमरान खान को हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करे। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस डर और खौफ के अंदर रहें कि जी कोई और चीज बाहर आ जाएगी और इस डर और खौफ के अंदर आप कोई और नुकसान कर बैठे जो कि फिर नाकाबिले वापसी हो। आगे आ जाए जी। आसफ अली जरदारी साहब ने चंद बयान दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की, उनके हवाले से फिर कुछ सवालात भी पूछे गए। फिर आसफ अली जरदारी की जो साहबजादी हैं उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया और फिर बाद में उनको वो ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा। आसफ अली जरदारी ने यह कहा, उन्होंने कहा जी मैंने भी जेल काटी है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि 2 साल के बाद जेल पूछती है, 2 साल के बाद जेल बताती है कि मैं क्या हूं। उन्होंने कहा कि आज ऐसे लीडर हैं कि उनको 1.5 साल नहीं हुआ अभी तक जेल में गए हुए और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। मजीद कहा कि मैंने 14 साल जेल काटी है लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जेलों के अंदर इबादत होती है, हम इबादत किया करते थे, आप भी इबादत करो। अब जरा आगे आ जाए, मैं आपको बता दूं कि मोहतरम जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर ने जो जेल काटी है वो जेल किस तरह की काटी है। एक तो नजम सेठी ने उनके हवाले से बात की है। उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं करते वो भी बीमारी के इशू के ऊपर उनकी हमदर्दी इमरान खान के साथ है, क्योंकि ये एक ह्यूमन इशू है। उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी जरदारी साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अब जरा आगे आ जाए, एक पाकिस्तान के सहाफी हैं जिनका नाम है जिया शाहद मरहूम, वो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उनका क्लिप आज भी मौजूद है। मुबशर लकमान के शो के अंदर उन्होंने यह बात की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा वो भी उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर बताया था कि मैंने एक मरतबा इंतहाई अहम सियासी शख्सियत से मिलने का इरादा किया, मैं जेल गया तो पता चला कि वो हस्पताल के अंदर है। हस्पताल गया तो पता चला कि हस्पताल की बजाय वो साथ एक कोठी है, वहां पर रिहाइश पजीर है। उन्होंने कहा कि वहां पर जाकर पता चला कि एक बहुत अच्छी अदाकारा नूर वहां पर थी। तो मैंने पूछा कि ये यहां पर क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं 3 हफ्ते से यहां पर हूं और फिर मुझे पता चला कि एक और डांसर को भी अगले महीने के लिए बुक किया हुआ है। और ये सारी बातें किसके बारे में हो रही हैं? ये सारी बातें हो रही थी जनाब मोहतरम इज्जत माब आसफ अली जरदारी के बारे में। तो इस तरह की जेलें आसफ अली जरदारी साहब ने काटी हुई हैं। तो जो जेल इमरान खान काट रहे हैं, अल्लाह ना करे कि इनमें से किसी को वैसी जेल काटनी पड़े। अगर इन्होंने वैसी जेल काटनी इनको पड़ गई तो ये तो चंद दिन भी नहीं निकाल सकेंगे। जो अंदाजे ये इमरान खान के बारे में लगाते थे ना कि इमरान खान 4 दिन नहीं निकाल सकेगा, ये वाकया ही 4 दिन नहीं निकाल सकेंगे। जिन हालात के अंदर इमरान खान कैद है, अगर उन हालात के अंदर इनको कैद कर दिया गया। बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा ने एक ट्वीट किया, बेसिकली ट्विटर के एक सार्फ है, उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी फलां तारीख से लेकर फलां तारीख तक इतने साल आसफ अली जरदारी साहब जेल के अंदर रहे, लेकिन जब वो जेल से रिहा होते हैं तो बिल्कुल उनकी रिहाई के आसपास उनकी एक साहबजादी की पैदाइश भी होती है, तो ये कैसे हो गया? ठीक है जी, ये सवाल तब आए जब आसफ अली जरदारी ने इमरान खान के ऊपर तनकीद की, तब सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के सवाल आता है। तो बख्तावर भुट्टो जरदारी साहब ने आगे से कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गंदगी की कोई हद नहीं है। हमारे वालिदैन शादीशुदा थे और उन्होंने अदालतों के जरिए मुलाकात के हकूक हासिल किए हुए थे, यानी कि वो शादीशुदा थे, जेल के अंदर थे, अदालतों के जरिए मुलाकात के हकूक हासिल किए हुए थे। और मैं मजीद आगे खुलकर इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि जी मतलब कि जवाब दे दिया कि वो साहबजादी उनकी पैदाइश किस तरीके से हुई थी। बेशक मेरे वाले साहब जेल के अंदर थे लेकिन हमने अदालतों से इजाजत ली हुई थी। तो आप अंदाजा लगा लें जिस वक्त उन्होंने ये ट्वीट किया
तो फिर वो इमरान खान की बात दोबारा मुझे याद आ जाती है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, अपनी डील के अंदर गोल कर देते हैं। फिर इस ट्वीट को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया कि इस तरह की जेलें काटी हुई हैं इन्होंने कि वहां पर उनको ये सहूलियत भी मिलती थी, तो फिर उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। मुराद अली शाह साहब उन्होंने बाकायदा तौर पर धमकियां लगाई जी, अगर सिंध को तकसीम कर दिया गया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे। पीपल्स पार्टी के लिए और नून लीग के लिए अब एक मुश्किल दौर का आगाज होने के लिए जा रहा है, जिसमें बाकायदा तौर पर वर्किंग हो रही है कि अब नए सूबे बनेंगे ही। एनएफसी अवार्ड के ऊपर भी बातचीत होगी। हो सकता है कि 28वीं तरमीम के अंदर एनएफसी अवार्ड हो जाए, 29वीं के अंदर सूबे हो जाए, 30वीं के अंदर कुछ और हो जाए, लेकिन अब इनके ऊपर हाथ पड़ेगा और जरूर पड़ेगा, क्योंकि हवा तो भाई किसी की भी नहीं है, वो जब चलती है तो वो चिराग जो है वो सबके बजाती है। आगे आजे जवेद हाशमी की एक वीडियो कल सोशल मीडिया के ऊपर आई, जिसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि वो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का उनका मौकफ था इमरान खान के खिलाफ कि मैं बहकावे के अंदर आ गया था, मेरे से गलती हो गई, मैंने ये कर दिया, फलां 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 फलां। और जब मैंने पहली दफा देखी तो मुझे ऐसा लगा बिल्कुल रियल वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा मुझे शक पड़ा कि जैसे ये वॉइस ओवर जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया। बाद में फिर जवेद हाशमी ने उसको बाकायदा तौर पर क्लियर कर दिया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मैं मरते दम तक अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा। अपने टाउट अकाउंट के जरिए ये एआई वीडियो चलाकर शायद आपको चैन आ जाए, उम्मीद है कि आपको नींद भी आ जाए। ये उन्होंने बात की है कि शायद आपको इससे नींद जो है वो आ जाए, चैन आपको आ जाए। मजीद उन्होंने कहा कि कागजी शेर मेरे सरेंडर की वीडियो अपने ख्वाबों में भी नहीं देख सकेंगे, इसलिए एआई वीडियो बना रहे हैं। अवाम तुम्हें जानती है, यही औकात है तुम्हारी, जिस हद तक जाना है चले जाओ, तुम मेरी हद भी जानते हो। यह खौफ देखकर यकीन होता है कि तुम्हारे दिन कम रह गए हैं, शर्म करो। यह बात जवेद हाशमी ने की है। नाज़रीन किराम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।